मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता आरजी मेडिकल कॉलेज की जो घटना है उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना काफ़ी विचलित करने वाली, काफ़ी डराने वाली है और बेसिकली बहुत ही दुखदायी घटना है। बेसिकली दोस्तों 9 अगस्त की घटना है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की घटना है, जहाँ पर एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर बेसिकली नाइट शिफ्ट में काम करती थी। भाई उस दिन वो काम कर रही थी और इसी दौरान बेसिकली सुबह उनके फादर को कॉल किया जाता है कि भाई आपकी बेटी बीमार है, आप मेडिकल कॉलेज आ जाओ। और तो उसका फादर भी भाई शॉकिंग हो जाता है कि यार शाम को बेटी बिल्कुल ठीक थी, उसकी मम्मी भी डेली उससे बात करती थी। तो भाई उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बट यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से कॉल आ रहा था भाई आपको जल्दी आना पड़ेगा, ये बेटी बीमार है। तो उसका फादर भाई सुबह पहुँचता है और पहुँचने के बाद में बेसिकली उसको फिर ये बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया है। तो यार उसके फादर को विश्वास नहीं होता है कि शाम को बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ नहीं था और भाई ऐसा क्या हो गया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। काफ़ी शॉकिंग होता है। परिवार अपनी बेटी को देखना चाहता है, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद उसकी पिता ही अपनी बेटी को देखता है। और जब पिता देखता है तो काफ़ी शॉकिंग रह जाता है। बेसिकली वो देखता है कि उसके बेटी जगह लहू लुहान थी, जगह जगह से उसको मारा गया था, पीटा गया था उसका, बल्कि दोनों पैर टूटे हुए थे और अर्धनग्न अवस्था के अंदर उसकी बेटी होती है। तो भाई बहुत शॉकिंग होता है उनके लिए देखना। बेसिकली ये जो घटना है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की घटना है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो घटना है काफ़ी दुखद घटना है। और बेसिकली फिर उसके बाद वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो घटना है दूर दूर बात तक फैल जाती है और बहुत सारे जो और दूसरे डॉक्टर थे इसको लेकर प्रदर्शन कर देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, देश के अंदर फैल जाती है और इस घटना को लेकर भाई धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं। बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस घटना को जो अंजाम दिया था, जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया था, वो व्यक्ति है संजय राय, जो बंगाल पुलिस के अंदर सिविल वॉलंटियर्स के रूप में काम करता है। बाकायदा उसको सैलरी मिल रही थी और वो पुलिस क्वार्टर वगैरह थे, उन्हीं के अंदर भाई रह रहा था। बेसिकली घटना यह है कि वो उसको कहीं भी हॉस्पिटल में आने जाने की परमिशन थी और जिस रात घटना घटी तो उस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो व्यक्ति उस बिल्डिंग में घुसा और जो लेडी डॉक्टर थी उसने शाम को अपने पेशेंट देखे। पेशेंट देखने के बाद वो आराम कर रही थी, लेकिन वो दरिंदा वहाँ जाता है और वहाँ जाकर जो सेमिनार हॉल था उसके ऊपर जाता है। उसको कहीं भी जाने की परमिशन थी, वहाँ जाकर उस लेडी डॉक्टर को दरिंदा पकड़ लेता है और उसके साथ फिर मार पीट और ऐसा कहा जाता है कि जघन्य अपराध किया जाता है, जिसमें कई बार भाई रेप जैसा भी जघन्य अपराध कई बार किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है, जो संजय राय व्यक्ति ये दरिंदा है, इसको ब्लू फिल्में देखने का शौक़ था, नशा करने का शौक़ था और उसने कई शादियाँ भी कर रखी थी। एक प्रकार का लफंगा, बदमाश, आवारा टाइप का वही ये जो व्यक्ति है संजय राय है, जो बेसिकली आवारागर्दी में रहता था। और यहाँ पर वो बंगाल जो पुलिस के अंदर सिविल वॉलंटियर सा काम कर पूरे अस्पताल में इधर उधर कहीं भी जा सकता था। इसी व्यक्ति ने ये सारा काम किया। ये सारा काम कर ये व्यक्ति जाकर सो गया। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है तो देखती है कि उसके गले में एक ईयरफोन था, उस ईयरफोन का कुछ टूटा हुआ हिस्सा वहाँ गिर जाता है। फिर उसको कनेक्ट किया जाता है तो फिर उससे पता लगता है लोकेशन तक, भाई ये तो उस व्यक्ति का टूटा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति वो अस्पताल में घुसा था शाम को सीसीटीवी में देखा गया उसका हाथ में यहाँ गले में ईयरफोन था, बट सुबह गया तो ईयरफोन नहीं था। तो उन चीज़ों को जोड़कर उसको पकड़ा जाता है, उठाया जाता है और जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन ये नशेड़ी बदमाश को ये अपराध करने के बावजूद भी कोई अफसोस नहीं होता है कि उसने कोई गलत काम किया है। मैंने पहले कह चुका हूँ, इसको भाई गंदी फिल्में देखने का शौक़ था, बदमाश, आवारा, निकम्मा, इस टाइप का ही व्यक्ति था। तो इस घटना के बाद में बेसिकली एसआईटी का भी भाई गठन कर दिया जाता है और फिर मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आती है। मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल पुष्टि की गई है कि उस महिला डॉक्टर को मारा गया है, पीटा गया है और कई बार रेप किया गया है। और जितना मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे शॉकिंग बात है कि 151 mg सीमन मिला है। तो डॉक्टर अब मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये जो सीमन है ये किसी एक व्यक्ति का इतना नहीं हो सकता है इस दरिंदे के साथ कुछ और लोग भी भाई मिले हुए हों, लेकिन बेसिकली ये बता नहीं रहा हो। अब इस सारे मामले के अंदर भाई मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सीबीआई को ये मामला दे दिया गया है और अब सीबीआई इस मामले की भाई जांच कर रही है। इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा देश में आक्रोश यार होना भी चाहिए कि कोई लेडी महिला है उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध किया गया है। मैं बिल्कुल ही भाई निंदनीय करता हूँ, गलत मानता हूँ। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो भाई कोई जगह सोसाइटी में होनी नहीं चाहिए जो अपराध यहाँ पर किया गया है। और ये जो घटना है ये बेसिकली कहानी सुनाने का उद्देश्य भी है
कि बेसिकली जो आम लोग हैं वो अवेयर हों, जागरूक हों और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करें। बस यही इस घटना का उद्देश्य है। बाकी लेडी डॉक्टर के प्रति हमें भाई बहुत सिंपैथी है और बहुत दुखद घटना ये घटी है। बाकी भाई आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी ज़रूर बताएं।